हैं मोटापा क्या होता है, लेकिन हम लोग कई कई बार इस मोटापे वर्ड के बारे में नहीं जानते। मोटापा क्या होता है? मोटापा कोई बीमारी है? नहीं। मोटापा जो है वो एंट्री गेट है सारी बीमारियों का। सारी बीमारियां अब आ जाओ मेरे पास। वो एक एंट्री पॉइंट है जो अपने बीएमआई रेट से, बीएमआई होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट या वैसा बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ये दो चीजें होती है। अगर आप इस स्केल से बाहर हैं और अगर आप ये ओबीस कंडीशन में आते हैं या आप इस मोटापे की कंडीशन में आते हैं, अगर आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है या जानना है तो मेरी वेबसाइट पे कैलकुलेटर है www.healthandpeacebydipali.com पे। वहां पे कैलकुलेटर है, वहां पे आप जाके अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे कहीं पे भी कर सकते हैं। अब जब हमारा बीएमआई अपने स्केल से एक्सीड कर जाता है या हम ओबीस कंडीशन में आ जाते हैं तो मोटापा तो बढ़ गया, लेकिन एंट्री गेट किसका खुल गया? बाकी बीमारियों का। आप अगर देखिए, आज अगर आप 1 किलो वजन बढ़ाते हैं अपने शरीर का, अगर आपका 1 किलो वजन बढ़ रहा है तो आपका बीपी ऊपर वाला 3 mm बढ़ जाएगा और नीचे वाला 2 mm से ऊपर बढ़ जाएगा। यानी 120/80 वाला बीपी 122/82 हो जाएगा। और ऐसे अब आप देख लीजिए, आपका वजन जितना है उतना हिसाब से आपका बीपी भी हाई होगा, डायबिटीज भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल्स के चारों तरफ चर्बी इकट्ठी हो गई। अब वो क्या करेगी? वो शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, वो अंदर जाने नहीं देगी, तो वो बाहर ही रहेगी, तो आपको डायबिटीज भी हो गई। तो जो मोटापा है उस वो एक बीमारियों की जड़ बोला जाता है। और हम कहते हैं कि मोटापा है मतलब हमारी चर्बी बढ़ गई, तो फिर आंसर तो आप खुद ही दे रहे हैं ना, चर्बी बढ़ गई। अब जो चर्बी बढ़ गई तो फिर कम क्या करना है? चर्बी कम करनी है। यानी अपने ही खाने में जितनी चर्बी है, सबसे पहले उसमें क्या क्या आता है? तेल, उसको कम कर देना। अब हमारा जो खाना है, हम लोग कई बार बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इंडियंस होते हैं, उनका खाना हमेशा बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे हेल्दी ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो तेल की होती है, कि हम कितनी क्वांटिटी में तेल डाल रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम लोग बर्तन से ऐसे तेल डाल देते हैं, हम लोग चम्मच का यूज नहीं करते। हमने करना है चम्मच का यूज। और 4 चम्मच, 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच नहीं, जो चाय के चम्मच होते हैं, टी स्पून जिसको बोलते हैं, या आप इसको ऐसे नाप सकते हैं कि आपका जो, जितना आपका अंगूठा है, जितने आपके अंगूठे की लेंथ है उतनी, उतना तेल आपने, ये 1 चम्मच हो गया, तो 4 चम्मच आप तेल जो है वो यूज कर सकते हैं। जनरल लोग जिनका मोटापा ज्यादा है उन्हें थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले तो अपना तेल कम करना। अब तेल में ना सबसे पहले रिफाइंड ऑयल को तो घर से बाहर भेजना है। रिफाइंड ऑयल आपके घर में नहीं होना चाहिए। और लॉकडाउन के चक्कर में जब इतनी रेसिपीज बन रही हैं तो रिफाइंड ऑयल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आप समोसे बना रहे हो या फिर आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें रिफाइंड ऑयल लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। रिफाइंड ऑयल जब तक नहीं जाएगा, देखो रिफाइंड ऑयल क्यों हम मना करते हैं? रिफाइंड ऑयल जो है वो फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में मतलब वो नेचर का सोर्स नहीं है। आपने जैसे सरसों का तेल बनाया तो सरसों का तेल, उसके बीज को पीस पीस के वो तेल निकलता है, पहला तेल। और जो ये रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं। इसको जो है, इसका जो स्वाद है इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और इसको सिर्फ उस कंसिस्टेंसी में लाया जाता है कि ये बस तेल बोला जाए। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये शरीर जो है, हमारा शरीर इस तेल को पहचानने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर का सोर्स नहीं है। और फिर यही तेल जो है ये जमता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है शरीर को कि मैं इसका क्या करूं। तो रिफाइंड ऑयल जो है वो आपको यूज नहीं करना। कौन सा तेल यूज करें? आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। आप ऐसे तेल यूज करिए जो या तो सीधा नेचर से आ रहा हो, डायरेक्ट। जैसे हम लोग ज्यादातर हम देखते होंगे कि हमारे आसपास ही तेल निकालने वाले होते हैं, तो वो सरसों का तेल आपको सामने सामने निकाल के देते हैं, मूंगफली का तेल भी आपको सामने सामने निकाल के देते हैं। तो या तो वो लीजिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो आप सरसों के तेल पे जाइए।
या फिर अपने तेल को चेक करिए जहां से भी आपका तेल आता है कि क्या वो रिफाइंड ऑयल तो नहीं है। अब रिफाइंड ऑयल में सबसे पहले आप देखोगे, नया पैकेट लाओगे किसी भी तेल का, तो उसमें लिखा होगा एडेड विटामिन डी, एडेड विटामिन ए, बहुत सी चीजें लिखी होती है, एडेड ओमेगा 3, सब चीजों में ये लिखा होता है। एडेड मतलब पहले तो उसका खत्म कर दिया, उसके बाद उसको ऊपर से डाल दिया, वो होता है एडेड। तो उससे ज्यादा नुकसान कोई नहीं करता, क्योंकि वो तेल के ऊपर वो कुछ और आर्टिफिशियल मिला रहे हैं। तो हमने रिफाइंड ऑयल का जो है वो यूज नहीं करना। तो अब तो तेल आ गया। तो ये तेल जो है, जो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम मोटापा कम कैसे करें, तो हमने अपनी चर्बी को कम करने के लिए अपने तेल को थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि हमारा जो सारा खाना है, इंडियंस का जितना भी खाना है, वो तेल में बनता है या घी में बनता है। अब इसमें आता है घी। देखो, अगर आपकी उम्र 45 अबव है, या जो लेडीज हैं जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, या आप मेनोपॉज की सिचुएशन को झेल रहे हैं या फिर उसको बाईपास कर गए हैं, तो घी जो है वो बहुत जरूरी है। तो 1 चम्मच, अब घी जरूरी में ये नहीं होता कि फिर हम हर सब्जी घी में बनाएं, लेकिन वही आपको 4 चम्मच का ही हिसाब रहेगा। आपको जो घी है वो 1 चम्मच जरूर लेना है। अब कई बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो दूध में भी घी मिला के लेते हैं ताकि उनको सुबह कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो वो कर सकते हैं। घुटने के दर्द वाले भी उसमें घी ले सकते हैं। घी जो है वो देसी गाय का भी होना चाहिए, होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जो मार्केट में आते हैं, जो गाय के घी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है। तेल और घी जो है वो एक ऐसी चीज है, वो आप देखो, तेल तो हमने रिफाइंड तो हटा दिया, लेकिन जो बाकी जो हमारे तेल है, जैसे सब हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं सरसों के तेल का, तो सरसों का तेल या घी जो है वो आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे 4 विटामिन हैं, A, D, E, K। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये बिना चर्बी के, या ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये घुलते ही फैट में है। तो अगर आप बिल्कुल ही तेल कट कर दोगे या बिल्कुल ही घी कट कर दोगे, तो आपको इन विटामिन की कमी आने लग जाएगी, फिर चाहे आप कितना भी पपीता खा लो या कितना भी आप धूप में बैठ जाओ। तो तेल तेल जो है वो जरूरी है, लेकिन क्वांटिटी उसकी देखनी है। अब हम आते हैं कि हमने क्या नहीं खाना। तेल पे तो हमने सबसे पहले, जो टॉप मोस्ट होता है वो हमेशा तेल ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हम खाने में कौन सा तेल यूज करें। तो फर्स्ट तो मैंने उसी पे क्लियर कर दिया, ऑयल के ऊपर। नेक्स्ट जो है, हम देखते हैं कि हमने क्या नहीं खाना, या हमारा मोटापा जो है वो किस चीज से बढ़ गया। इस पे अगर हमें पता चल जाएगा, अगर आज आप अपने ऊपर वर्किंग करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज मेरा जो मोटापा बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ा है। वो बड़ा होगा 10 साल पहले या 12 साल पहले से उसकी शुरुआत हुई होगी और तब हमने उस पर ध्यान दिया नहीं। क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे वजन बढ़ता है तब हम उस पर नहीं इतना ध्यान देते, लेकिन जब वो इस कंडीशन में आ जाता है, जब वो विसरल फैट बन जाता है, उसका मतलब होता है कि जब वो ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर अंदर वो फैट जब तक चला नहीं जाता, तब वो क्या होता है, तब वो बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। तब हम परेशान होते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आपका बीपी हाई हो गया क्योंकि प्रेशर पड़ गया, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है। उसके होने से फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका मोटापा बीच में पेट की तरफ से बढ़ा हुआ है तो आपको कमर की प्रॉब्लम आएगी। आपके पैरों में बढ़ गया है तो आपके पैरों में वजन, आपका जो शरीर ओवरऑल अगर भारी हो गया तो घुटनों पे वजन पड़ेगा। तो हमने ये देखना है कि हमारा मोटापा आया क्यों था, ऐसा क्या हुआ था जो हम मोटे हो गए। अब इसके बहुत से कारण होते हैं। जो सबसे लास्ट में लोग जो पहले लेते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट में आता है वो हेरिडिटी होता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारी फैमिली में ये चीज है। आपकी फैमिली में अगर चीज है मोटापे की, तो वो लास्ट में आएगी, उससे पहले बहुत सी चीजें आएगी। जब वो चीजें आती है तब आपकी फैमिली हिस्ट्री आगे आके अपना रोल प्ले करती है। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपने अपने खाने पीने में क्या कमी करी। आपने प्रोसेस फूड खाया, क्या आपने मैदा बहुत खाया हुआ है, या आपने ग्रेन्स में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में या हमारे घरों में क्या होता है कि हम लोग ना रोटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम हर तरह की रोटी परांठों पे बहुत ध्यान देते हैं, ब्रेड्स भी लेते हैं, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, सब्जी भूल जाएंगे, फल भूल जाएंगे,
और आपको मैं बता दूं, जब से लॉकडाउन हुआ है रिसर्च हो गई, 27%, 27% लोगों ने मतलब इंक्रीज हुआ है फ्रूट कंजम्पशन, क्योंकि लोगों को अब दिमाग में आ गया कि अब मेरे को इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने फ्रूट्स खाए हैं। 21% तो बढ़ोतरी हो गई कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन में, क्योंकि घर में है तो घर में आप ग्रेन्स का खाना, आप देखो कुछ भी आप घर में बनाते हो, कोई भी जैसे मान लो आपने हमने छोले भटूरे बनाए, या आपने समोसे बनाए, या आपने कुछ भी जलेबी बनाई, या कुछ कुछ भी बनाया, उसमें ग्रेन्स का यूज ज्यादा होता है, मैदे का या गेहूं का। ये जो मैदा गेहूं होता है या ग्रेन्स जो होते हैं इनको बोलते हैं, ये जो होता है ना वो गर्म होता है। इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इसका मतलब जब ये हमारे शरीर में जाएंगे ये एसिडिक कंडीशन में ले आते हैं शरीर को। जब आपकी फिर उसमें आपकी एसिडिटी बढ़ती है, ब्लोटिंग बढ़ती है, और जो है ना बॉडी की काम जो करने की जो वो होती है ना, आप उससे जबरदस्ती काम करवाने लग जाते हो। ग्रेन जो है वो हमारी एक मुट्ठी से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन में। इसका मतलब हमने जो रोटी खानी है या हमने ओवरऑल चावल जो खाने हैं, वो दिन में या जो जेंट्स है वो 4 रोटी या 3 रोटी, और जो लेडीज है वो 2 रोटी, इससे ज्यादा नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो लॉकडाउन के चक्कर में आप लोग जो है ना वो घर में है, घर में है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। 1 घंटा आप योगा करते हैं, उसका यूज करिए, क्योंकि आपने अभी योगा किया, फिर अगर आप उसी खाने पीने में चले जाएंगे तो वो आपका जो क्या कहते हैं जो मेहनत है ना वो फिर आप बेकार कर दें। क्योंकि जो आपने आज अभी 1 घंटा योगा किया इतना बढ़िया, तो उसके बाद अगर आपकी डाइट भी बढ़िया हो गई, तो जो आपका रिजल्ट है ना वो बहुत जल्दी आएगा और गारंटीड आएगा। तो ये तो बात होगी ग्रेन्स की, कि हमने ग्रेन्स जो है वो भी हमने क्वांटिटी जो है उनकी कम लेनी है। अब किस चीज की क्वांटिटी हमने बढ़ानी है? अच्छा, इससे पहले हम कह रहे थे कि हमारा जो वजन है वो ज्यादा क्यों हुआ। एक तो इसलिए हुआ कि हमने प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाया, हम पैकेट, जो चीज आप ला रहे हो और वो पैकेट में ऐसे खुल रही है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस है, वो फैक्ट्री से आई है, तो उसको यूज नहीं करना। इसमें दूध भी आता है, दूध आजकल पैकेट में आ रहा है, तो दूध भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि दूध जो है वो बहुत अच्छा कैल्शियम है, और अगर हम दूध नहीं लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सही बात है, लेकिन दूध की भी क्वांटिटी, मतलब 250 ml दूध, 250 ml एक गिलास होता है। और जैसे कई लोग बुजुर्ग लोग होते हैं या उनको सुबह दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो क्या करते हैं, वो रात को दूध लेके सोते हैं। तो अगर आप वो रात को दूध ले रहे हैं तो पूरे दिन में वो गिनिए आप, कि मेरा 250 ml से दूध ज्यादा ना हो। अगर आप दूध की क्वांटिटी अच्छी पीते हैं, तो ये मेक श्योर करना है आपको कि जो आपका दूध है वो ऐसी गाय से आ रहा हो जो घास खाती है, बट वो आजकल होता नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा प्रचलन चला हुआ है कि हम थोड़ा दूध जो है वो कम कर दें। अब ये तो ये वाली बात हो गई। अब हमारा जब मोटापा बढ़ा या जिन लोगों का बढ़ा, तो उन लोगों का हमेशा फ्रूट का कंजम्पशन, सलाद का कंजम्पशन और सब्जी का कंजम्पशन बहुत कम होता है, और वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, लाइक चाय की हैबिट होती है कई लोगों को, सिगरेट की हैबिट होती है, अल्कोहल की हैबिट होती है। ये जो हैबिट होती है ना, ये आपकी भूख को मारती है। तो एकदम आपको भूख लगती नहीं, और फिर जब लगती है तो फिर आप बहुत ज्यादा खाते हो। तो और ऊपर, और ये आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम लोग बैठे रहते हैं या हम लोगों को मौका भी नहीं मिल रहा कुछ इस तरह से हैवी वर्क करने का। तो ये कुछ ऐसी चीजें, आदतें हैं जो हमारे अंदर आ जाती है, और धीरे धीरे हमारा जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमने वही हमारा क्यों आया। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है? सिंपल सी बात है, जितना आपने फल और सब्जियों का इंटेक करोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब अगर आप लोगों ने, कई लोगों ने, मुझे नहीं पता, अगर आपने कुछ डाइट प्लान्स लिए होंगे, तो बड़े फैंसी डाइट प्लान्स हैं आजकल, कीटो डाइट भी है, पैलियो डाइट भी है, डैश डाइट भी है, बहुत सारी डाइट। अब अगर उसको चेक कैसे करें, कई बार हम डाइटिशियन के पास जाते हैं कि हमारे को इतना, हम टारगेट देते हैं कि हमारे को इतना वजन कम करना है, तो हमारे को कौन सी डाइट दो। आपने डाइट कैसे चेक करनी है? अगर किसी भी डाइट लेते समय आपकी एनर्जी लेवल कम हो रहा हो, थकान लग रही हो, चिड़चिड़ापन आ रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा छोड़ने का मन कर रहा हो, तो वो डाइट बड़ी, अब वो आपके लिए सही नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टारगेट पूरा करने के चक्कर में खाना बंद कर देते हैं, कुछ दिन खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, जो जिमिंग लोग जो जिम करते हैं या फिर जो बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, वो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं। अब प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, आप अच्छा खासा अपने, अगर दाल का कंजम्पशन अच्छा कर रहे हो या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसका कर रहे हो, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि किडनी पे जोर पड़ता है। और अगर आपकी उम्र 45 से अबव है और आप बहुत ज्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो तो किडनी पे असर पड़ता है। तो आपकी जो डाइट है वो स्पेसिफिकली जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि तेल भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और आपका वो तो हो गया फैट होना चाहिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी यही बताया था कि आपने अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा देना। अब देखिए, आप फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जैसे हम बड़े हो गए तो हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है। फ्रूट्स में होता है बोरॉन। अब बोरॉन जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हम लोग कैल्शियम ले लेंगे लेकिन जब तक वो हड्डियों में जाएगा नहीं तो उसका फायदा नहीं। तो आपने, जब हम लोग कोई फल खाते हैं, देखो लोगों को इतना मतलब ये तो रिसर्च हुई है अभी, ये एम्स में हमारी रिसर्च हुई है, उसमें ही ये सारा कुछ निकल के आया है कि जब आपकी लोगों को इतनी अच्छी जागरूकता हुई है कि भाई इम्यूनिटी पे वर्क करें, हमें कोविड से लड़ना है तो हम इम्यूनिटी पे वर्क करें, तो उन्हें पता चल गया कि मैं जितने रंगों की सब्जी खाऊंगा, जितने रंगों के फल खाऊंगा, और अब तो अनलॉक भी हो गया है तो आप फल जो है वो आराम से लेके भी आ सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा खाऊं, जो आपको पसंद है वो खाइए। आपने सलाद भी बढ़ाना है। अब सलाद में क्या होता है, सलाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये, एक तो वो फाइबर होता है उसके अंदर। तो जब आप उसे लेंगे ना तो आपकी, जैसे आपने उसे खाया तो ये जो आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं या फिर आपको फूड, ये फूल जाते हैं। अब फूल जाते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि मुझे भरा भरा पेट लगता है। तो जब आप सलाद खाते हैं तो आपका जो पेट है वो आपको अच्छे से, मतलब संतुष्टि वाला भर जाता है। तो अगर आप ऐसी कोई डाइट कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही खाना आप कट कर दोगे तो आप सिर्फ खाने के अलावा कुछ सोचोगे ही नहीं। और अगर आप एक बैलेंस डाइट कर रहे हो तो अगर आज आप ठानते हो, देखो जब हम कई बार डाइट प्लान्स लेते हैं या मोटापे के बारे में करते हैं तो हम सिर्फ सुनते हैं। हम लोग या हमें सुनाया जाता है या हमने, हमारा कोई दोस्त वोस्त है वो हमारे को लेके जाता है कि चल तू अपना डाइट प्लान ले ले, या फैमिली लेके जाती है। लेकिन जब तक हम खुद इस पे वर्क नहीं करेंगे, तो अगर आज आप अपने डाइट पे वर्क करते हो तो ये गारंटी है कि आज से 5 साल बाद आपका वजन 5 किलो कम रहेगा, हमेशा रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आज आप एक ऐसी डाइट करते हो जिसमें खाना पीना छोड़ के या फिर कार्बोहाइड्रेट कम करके, कार्बोहाइड्रेट में रोटी अनाज कम करके, कम का मतलब क्वांटिटी से भी कम, बिल्कुल खत्म करके, आप 4.5 किलो वजन आज बढ़ा लो, 5 किलो वजन आप ऊपर ही मिलोगे। हमने बॉडी, जब हमारा मोटापा आ गया तो वो धीरे धीरे आया है, वो एक दिन में नहीं आया, वो 10 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं आया है। तो उसको धीरे धीरे कम करिए, अपना लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे बदलिए। आज कुछ एक चीज डिसाइड करिए कि भाई आज मेरे खाने में जो मैं रोटी है उसको, सबसे सिंपल है, आज आप जितनी रोटी खा रहे हो उसकी आधी कर दो। 4 रोटी खा रहे हो, 2 कर दो, 2 खा रहे हो 1 कर दो, बहुत सिंपल सा हिसाब है। तो आपने यही देखना है कि मेरी जो रोटी है या मेरा जो खाना की प्लेट है वो जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए, रोटी 2 की बजाय 1 हो जाए, सब्जी 1 की बजाय 2 हो जाए, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दो, सब्जी की क्वांटिटी वो जिसमें वो तेल उतना ही यूज हुआ हुआ हो जितना आपको बोला है। तो फिर से वही 5 मुट्ठी आपकी बन जाती है कि जिसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट भी ले लिया, उसमें दही भी आता है, उसमें दूध भी आता है, उसमें पनीर भी आता है। इनका जो मात्रा है वो थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी दालें आती हैं। दालें जो हैं वो आप अच्छे से खाइए, 1 कटोरी खाइए, 1 कटोरी सुबह खाइए, 1 कटोरी आप रात को खाइए। रात को कई लोग कहते हैं हमें दाल नहीं खानी, तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो दाल मत खाइए। लेकिन इंडियन प्रोटीन में जो दालें वगैरह होती है वो सूखी नहीं खाई जाती, वो हमेशा रोटी के साथ खाई जाती है, चावल के साथ खाई जाती है। तो ये जो मिक्सचर होता है ये अपने आप में ऐसा कॉम्बिनेशन है दाल चावल या दाल रोटी, कि वो सारी जो सारी कमियां है ना वो पूरी कर देता है। मतलब अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो यूरिक एसिड इतनी जल्दी बढ़ने नहीं देगा।
हम लोग प्रोटीन को मना करते हैं, जैसे पनीर मत खाइए, दूध भी मत खाइए पीजिए, या फिर आपका ये जो आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आप बंद कर दीजिए। तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको लेनी है। अब मैं आपको आपसे क्वेश्चंस जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी ना तो फिर मेरे को और आंसर्स देने का मौका मिलेगा।